नमस्कार अरविंद केजरीवाल जी। मेरा नाम प्रशांत दयाल है। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। सामान्य तौर पे मैं मेरी मातृभाषा और कर्म भाषा गुजराती में ही बात करता हूँ, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे मेरी बात आप तक पहुँचानी है, इसलिए मैं आज हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ। आप जब तक गुजरात नहीं आए थे तब तक मुझे ये लग रहा था कि आप एक सुलझे हुए राजनीतिक है, आप सुलझे हुए इंसान हैं। जैसे आपने गुजरात में आना शुरू किया, आपका दौरा शुरू हुआ, मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप में और भाजपा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप दोनों ही एक ही बोट में ट्रैवल कर रहे हो। ये सुन के शायद आपको हैरानी नहीं हो, क्योंकि ये बात आपने पहले भी सुनी हुई है। काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि आप भाजपा की बी टीम हो, लेकिन आपके कार्यों ने ये सिद्ध किया है कि आप वही रास्ते पे चल रहे हो जिस रास्ते पे भाजपा चल रही है। सोशल मीडिया में का वक्त है। आपका दावा है और आरोप है कि आपको मीडिया नहीं दिखाती, इसलिए आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हो। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सोशल मीडिया का सहारा लेना। लेकिन सोशल मीडिया में आपकी जो आईटी टीम है वो जिस प्रकार की गंदगी फैला रही है, मुझे लगता है वैसी ही गंदगी मैं भाजपा की आईटी सेल में देखता हूं। झूठ को सच और सच को झूठ कैसे दिखाना, ये आपने भी सीख लिया है। तो मुझे लगता है कि आप में और भाजपा में अंतर क्या है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। आप पूछेंगे ऐसी कौन सी घटना है कि जिसके कारण एक पत्रकार के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे मुझे ये लगा। अभी आप पिछले 10 दिन पहले ही अहमदाबाद में आए थे। आपने अहमदाबाद के ऑटो रिक्शा ड्राइवर से एक मीटिंग की थी, और फिर ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर आप खाना खाने गए, ऑटो रिक्शा में बैठ के गए, और ऑटो रिक्शा में जब आप जा रहे थे तब आपने पुलिस सिक्योरिटी लेने से मना किया। एक पत्रकार के तौर पे ये स्टोरी देखते ही समझ में आ रहा था कि ये स्क्रिप्टेड स्टोरी है, आपकी प्लान है। आप में और नरेंद्र मोदी में यही साम्यता है कि आपको कौन सा विषय कब स्टोरी हो जाएगा, कौन सा विषय लोगों में चल जाएगा, ये आपको अच्छी तरह आता है। मुझे लगता है कि शायद आप दोनों ने एक ही पब्लिसिटी स्कूल में एडमिशन लिया, वहां से पढ़ाई की और वहां से ग्रेजुएशन किया है। आप पॉलिटिक्स में है तो संभव है कि अभी आपको वही रास्ते पे चलना होगा। लेकिन उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमदाबाद की महिला पत्रकार है जिनका नाम है गोपी मणियार, जो आज तक में रिपोर्टर के तौर पे काम करती है। उन्होंने आपको सवाल पूछा कि आप कहती है कि गुजरात में आपको सिक्योरिटी नहीं दी जाती, लेकिन ऑटो रिक्शा में तो आप सिक्योरिटी लेने से मना कर रहे थे। आपने तब जो भी उत्तर देना था वो दे दिया, लेकिन आपकी सोशल मीडिया की टीम ने ये पूरे वीडियो को इस प्रकार सोशल मीडिया में डाला, उससे मैं आहत हूं। उसका हेडिंग ये था कि नरेंद्र मोदी की अंधभक्त पत्रकार को केजरीवाल ने करारा जवाब दिया। ऐसे काफ़ी सारे वीडियो है। मैं गोपी को जानता हूं, इसलिए ये मैंने ध्यान से देखा। उसके बाद मैंने ऐसे काफ़ी सारे वीडियो देखे जो आपकी सोशल मीडिया टीम डालती है। आप सार्वजनिक तौर पे नरेंद्र मोदी से भले लड़ते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके और नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंध क्या है। एक बार आप नरेंद्र मोदी को पूछ लीजिए कि गुजरात में गोपी मणियार कौन है। ये तो गोपी मणियार को आपने सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा गोपी मणियार को पसंद नहीं करती, क्योंकि गोपी मणियार एक प्रामाणिक पत्रकार है जिनका काम है व्यवस्था के सामने लिखना, व्यवस्था के सामने बोलना और व्यवस्था को सवाल पूछना। लेकिन व्यवस्था को सवाल पूछने वाली पत्रकार गोपी मणियार जब आपको सवाल पूछती है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप वैसे ही हो जैसे और पार्टीज है, आप में कोई अंतर नहीं। आप एक सामान्य होने का दावा करते हो, दिखावा करते हो, लेकिन आप करीब आने के बाद मुझे लगता है आप वही रास्ते पे चल रहे हो जो रास्ते पे आपके सीनियर चले हैं।
आप बड़े दावे भी करते हो, गुजरात में काफ़ी सारे जन आंदोलन भी चल रहे हैं, आप हर एक को बोलते हो कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये दे देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो वो दे देंगे। मुझे एक नागरिक के तौर पे ये प्रश्न होता है कि आप सबको सब कुछ दे देंगे, लाएंगे कहाँ से? आप IRS अफसर रह चुके हो, आप ये भी कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे और सबको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ एक पत्रकार के तौर पे, आज की जो सरकार है वो मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी कहता हूँ कि गुजरात में इतना भ्रष्टाचार नहीं है कि भ्रष्टाचार के पैसे से आप हर एक की मांग पूरी कर देंगे। जैसे भाजपा ने चुनाव में ये कहा था कि हर एक के बैंक अकाउंट में 15 लाख आ जाएगा और फिर कहा ये तो जुमला था। मुझे लगता है आप भी गुजरात के लोगों के साथ यही जुमला करने जा रहे हो, यह आपसे संभव नहीं है। मुझे लगता है गलत वादे मत दीजिए। आप गणित के विद्यार्थी हो, आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आती है, सरकार के जेब में जितना होगा उतना ही आप दे पाओगे। अगर आपका और भाजपा का एक ही एजेंडा है कि कांग्रेस को खत्म करना है तो कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पत्रकार हूं, जिसकी भी सरकार होगी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सवाल पूछना, जो भी व्यवस्था में है उसको सवाल पूछना। सिर्फ विनती इस बात की है कि आपकी ये लड़ाई में आप हमें मत घसीटिए। न तो हम नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, न तो हम राहुल गांधी के भक्त हैं, न तो हम आपके भी भक्त होंगे। हम तो अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी अच्छा काम करेंगे तो नरेंद्र मोदी के भी साथ रहेंगे। राहुल गांधी अच्छा काम करेंगे तो राहुल गांधी के साथ भी रहेंगे, क्योंकि हम तो एक आम आदमी है। हम पत्रकार है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके पहले हम एक आम आदमी है और हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हम आपसे सवाल पूछेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।